बहुत दिन पहले एक गांव में एक मौलवी रहता था। वो अपने घर में ही स्कूल लगाता था। गांव के कई बच्चे वहां पढ़ने जाया करते थे। एक दिन मौलवी ने कुछ बच्चों को डांटते हुए चिल्लाकर कहा, तुमने मुझको समझ क्या रखा है? मैंने न जाने कितने गधों को आदमी बनाया है। जिस समय मौलवी ये कह रहे थे, उस समय एक धोबी उधर से गुजरा। उसने मौलवी की बातें सुन ली। धोबी के कोई बाल बच्चा नहीं था। मौलवी की बात सुनकर वो घर दौड़ गया। घर पहुंचकर उसने धोबिन से कहा, अरे तू जानती है? धोबिन ने कहा, बिना बताए भला कैसे जानूंगी? धोबी ने कहा, ये अपने गांव के मौलवी है ना, वो कहता है कि वो गधे को आदमी बना सकता है। मैं अपने कानों से सुन के आया हूँ। धोबिन ने खुश होकर कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। हमारे कोई बाल बच्चा नहीं है, क्यों ना हम अपने एक गधे को आदमी बनवा लें? धोबी ने कहा, मेरे मन में भी यही बात थी, तभी तो मैं तुमसे कहने दौड़ा आया। मोती हमारा सबसे अच्छा गधा है। मैं उसे कल मौलवी के पास लेके जाऊंगा और कहूंगा कि उसको आदमी बना दे। धोबिन राजी हो गई। दूसरे दिन सवेरे धोबी मौलवी के घर पहुंचा और सलाम करके बोला, मौलवी साहब, एक विनती है। मेरे कोई बाल बच्चा नहीं है, पर गधे कई हैं। मेरे एक गधे को आप लड़का बना दें तो हमारे बुढ़ापे के लिए सहारा हो जाएगा। मौलवी ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, भले आदमी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या अनसन बक रहे हो? कहीं गधा भी आदमी बन सकता है भला? धोबी ने गिड़गिड़ाकर कहा, मुझे टालो मत मौलवी साहब, मैंने अपने कानों से सुन चुका हूँ। कल आप खुद ही कह रहे थे कि आपने बहुत से गधों को आदमी बनाया है। मेरा काम आपको करना ही होगा। मौलवी ने धोबी को बहुत समझाया कि वो जो चाहता है वो असंभव है, पर धोबी ने एक ना मानी। हारकर मौलवी ने सोचा इसको बेवकूफ बनाना चाहिए। कुछ सोचकर मौलवी ने कहा, देखो मेरे भाई, ये काम मैं नहीं करता, पर तुम्हारी खातिर कर दूंगा। मैं तुम्हारे गधे को आदमी बना दूंगा, पर इसमें समय भी लगेगा और धन भी। धोबी ने पूछा, कितने रुपए लगेंगे मौलवी साहब, और कितना समय लगेगा? मौलवी ने कहा, 6 महीने और 200 रुपए। धोबी ने खुश होकर कहा, तो मैं कल रुपए लेकर आऊंगा। धोबी ने घर जाकर धोबिन को सारा हाल सुनाया। धोबिन ये सोचकर बहुत खुश हुई और कि अब उनके घर में भी लड़का होगा। उसने जो रुपए बचाकर रखे थे, उसमें से 200 रुपए गिनकर धोबी को दिए। धोबी अपने गधे को लेकर मौलवी के घर पहुंचा। मौलवी को रुपए देकर बोला, मौलवी साहब, ये रहे आपके रुपए और ये रहा हमारा मोती। मौलवी ने रुपए लेकर गिने और धोबी से कहा, गधे को आंगन में पेड़ से बांध दो। ये तो बड़ा खूबसूरत गधा है, ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा, देख लेना। अब तुम जाओ और 6 महीने बाद आना। धोबी चला गया तो मौलवी ने रुपए को संदूक में रख दिए और गधे को जंगल भेज दिया। जब 6 महीने बीत गए तो धोबी फिर मौलवी के पास पहुंचा। उसको देखते ही मौलवी ने कहा, भले आदमी, तुम कहाँ थे इतने दिन? तुम्हारा मोती जो बहुत बड़ा आदमी बन गया, वो बनारस का काजी बन गया है, वहीं जाकर उससे मिलो। धोबी ने पूछा, वो मुझे पहचानेगा ना? मौलवी ने कहा, जरूर पहचानेगा, लेकिन ऐसा करो कि तुम अपने साथ उसके दानों वाला थैला भी लेते जाओ। तुम्हें भूल भी जाए, लेकिन उस थैले को वो कभी नहीं भूल सकता। धोबी दौड़ता हुआ घर पहुंचा और सारा किस्सा धोबिन को सुनाया। दोनों बहुत खुश थे कि मोती इतना बड़ा सरकारी अफसर बन गया। धोबी ने तय किया कि फौरन बनारस जाकर मोती को घर ले आएगा। दूसरे दिन वो बनारस चल पड़ा। पूछता पाछता वो काजी की कचहरी में जा पहुंचा। काजी की कचहरी लगी हुई थी। दूर से ही उसको देखकर धोबी खुशी के मारे फूला न समाया। उसने मन ही मन कहा, मौलवी कितना होशियार है, मेरे मोती को कितना बड़ा आदमी बना दिया है। देखो वो कितना खूबसूरत और बुद्धिमान लगता है। ये सोचता हुआ धोबी एक किनारे खड़ा रहा। बहुत देर तक काजी की नज़र उस पर नहीं पड़ी। धोबी ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह काजी उसको देख ले, पर काजी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। अचानक काजी ने उधर नज़र घुमाई। धोबी ने चट उसको दाने का थैला दिखा दिया। जब काजी उधर मुड़ता तो धोबी उसको थैला दिखा देता। जब काजी ने बार बार धोबी को ऐसा करते हुए देखा, बुला भेजा। धोबी ने खुश होकर मन ही मन कहा, आखिर मूर्ख ने मुझको पहचान ही लिया। काजी ने धोबी से पूछा कि वो कौन है और क्या चाहता है। धोबी को बुरा लगा।
उसने कहा। क्यों रे, तू अपने मालिक को ही नहीं पहचानता? इतना घमंड हो गया है तुझे? उसने थैला उठाकर कहा। अच्छा, मुझको भले ही ना पहचान, लेकिन इस थैले को तो पहचान लेगा। इसी में रोज दाना खाया करता था। मौलवी साहब ने तुझे आदमी बना दिया तो पिछली बातें सब भूल गया। फिर कुछ नरम पड़कर धोबी ने पुचकार कर कहा, चलो बेटा मोती, घर चलो। तुम्हारी मालकिन तुम्हारा रास्ता देखती होगी। पहले तो पागल समझकर काजी को उस पर दया आई, पर धोबी अपनी जिद पे अड़ा रहा। परेशान होकर काजी ने दरबान को बुलाकर धोबी को कचहरी से बाहर निकलवा दिया। अब तो धोबी के गुस्से का ठिकाना ना रहा। वो चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा, कैसा नमक हराम है, ये तो असल में गधा है। मैंने मौलवी साहब को 200 रुपए और मिन्नत खुशामद करके इसको आदमी बनवाया, और अब इसने मुझी को धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। क्या यही न्याय है? मैं भी बच्चों को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो हमेशा याद रखेगा। धोबी सीधे मौलवी के घर पहुंचा। मौलवी को सारा किस्सा सुनाकर उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मोती ऐसा नमक हराम निकलेगा। अब एक कृपा और करो मौलवी साहब, उसको फिर से गधा बना दो। मौलवी बोला, अच्छी बात है, उसको मैं फिर से गधा बना दूंगा, लेकिन 200 रुपए और लगेंगे। तुम 1 हफ्ते बाद रुपए लेकर आना। 1 हफ्ते बाद धोबी रुपए लेकर मौलवी के घर पहुंचा। इसी बीच मौलवी ने मोती को जंगल से पकड़वा मंगाया था और अपने आंगन में बांध रखा था। धोबी ने पहले मोती को 2-4 लातें लगाई, फिर मौलवी को रुपए देकर मोती को खोला। तब उसको 2-4 लातें और जमा कर धोबी ने पूछा, कही काजी साहब, अब तो मुझको पहचानते हो ना? मैंने भी कैसे मजा चखाया, फिर गधे को गधा बना दिया।